हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या है या शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड प्रोविंशियल, दूसरा है आर्य प्रदेश, तीसरा है अवध प्रांत और चौथा है उत्तरी प्रांत। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था। तो आप सभी को पता होगा यूनाइटेड प्रोविंशियल कहा जाता था, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है बच्चों। पहला है सारनाथ, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है मथुरा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। आपके सामने है ऑप्शन 7 दिसंबर 1947, 10 मार्च 1948, 7 जनवरी 1947 या 19 दिसंबर 1948। आपके सामने ऑप्शन बच्चा, आप देंगे जवाब, आपके हिसाब से कौन सा है जो सही है। तो आपका याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है ए, 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, 7 दिसंबर 1947। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1992 में, दूसरा है 1994 में, तीसरा है 1995 में और चौथा है 1996 में। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब, आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पहले हैं गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा है श्री नारायण दत्त तिवारी और तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है हेमवती नंदन बहुगुणा। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, इसमें से कौन से व्यक्तित्व हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो इन ऑप्शंस में जो सही है वो है आपका पहला, गोविंद वल्लभ पंत ही सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपके सामने हैं आपको उत्तर उसी के हिसाब से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा। सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। पहला हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है त्रिभुवन नारायण सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह सबसे कम समय तक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। पहला है आनंदी बेन पटेल, दूसरा है श्री विश्वनाथ दास, तीसरा है CKM मुंशी और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है वर्तमान राज्यपाल का नाम जो उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे आप सभी को पता भी होगा, आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों। आपके सामने ऑप्शन, पहला है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राज्यपाल। तो आप सभी को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों में राज्यपाल करते हैं। हालांकि ये लोग लोकतांत्रिक विधि से चुन के आते हैं, बस उनको उनकी पोस्ट पे नियुक्त करने का काम इनका होता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पूछे तो राष्ट्रपति और आपका मुख्यमंत्री पूछे तो राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा है राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश से नहीं किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासक का ढांचा किस प्रकार का है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय आपका स्वायत्त शासन है या स्थानीय स्वशासन है, इसका ढांचा किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन है एक स्तरीय, दूसरा है चतुस्तरीय, तीसरा है त्रिस्तरीय और डी है द्विस्तरीय। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर प्रदेश में
बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो मतलब 3 है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है बच्चों? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है किसी को नहीं। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को कौन कौन भंग कर सकता है? तो आप सभी को पता है कौन होंगे, राज्यपाल, क्योंकि अगर केंद्र की बात करता है वहाँ पे लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यों में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह जिस पर सिंह स्तंभ है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जो बनाया है अशोक ने स्तंभ, जिसे कहा जाता है आपका राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, जो सिंह शीर्ष वाला है, कहाँ है उत्तर प्रदेश में? पहला इलाहाबाद, दूसरा मथुरा, तीसरा अलीगढ़ और चौथा है सारनाथ। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। ये स्तंभ आपका है सारनाथ में, जिसे बनाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। आपके लिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह को हमने कब अपनाया है। पहला है आपका क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ये आपके सामने ऑप्शन ले लीजिए। ए में है मथुरा, बी में है कौशाम्बी, सी में है प्रयाग और डी में है सभी। आपको बताना है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर हैं जो व्यवसाय और शिक्षा और साथ ही कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आप सभी को पता हो कि ये सभी नगर हो जाएंगे, प्रयाग भी है, कौशाम्बी है और मथुरा भी है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था जिसमें यूपी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? चाहे वो झांसी की रानी हो या बेगम हजरत महल हो या आपके फैजाबाद के सलीमुल्लाह खां हो या आपके इलाहाबाद के लियाकत अली हो या कानपुर में नाना साहब हो। तो आपको बताना है और आप सभी को पता है 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? विदाउट ऑप्शन बता देंगे। लखनऊ, मेरठ, आगरा और बनारस। आप सभी को पता है आपके कहाँ पे है? आगरा में। अगर आपको पता है तो बताएं कि ये जो ताजमहल है ये कितने वर्षों में बनवा के तैयार किया था? ताजमहल को कितने वर्षों में बनवाया था शाहजहां ने? साथ ही ताजमहल में जो संगमरमर लगा है वो कौन से खान से आया था? संगमरमर के खान का नाम कमेंट करेंगे। साथ ही कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था ये भी कमेंट करेंगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 1 नवंबर, दूसरा है 1 दिसंबर, तीसरा है 24 जनवरी और चौथा है 1 अप्रैल। उत्तर प्रदेश दिवस बताएंगे बच्चों। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 जनवरी को। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? लाख बहोसी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी या झारखंड? तो आप सभी को पता है कि कहाँ है? यूपी में है। आपके उत्तर प्रदेश का है लाख बहोसी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? हमारे जो राज्य है इसका भौगोलिक आकार बताएंगे बच्चों। पहला है लंबवत, दूसरा है चौकोर, तीसरा है वृत्ताकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? तो आप सभी को पता है कैसा है। तो चौकोर तो है नहीं, वृत्ताकार तो है नहीं, कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिलती हैं? कौन से राज्य में तांबे की वस्तुएं बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं बच्चों? तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, वस्तुओं की बात कर रहा है, तांबे की खान नहीं पूछ रहा है। बताएंगे तो आप सभी को पता हो कि मथुरा में भी मिलती हैं, मिर्ज़ापुर में भी मिलती हैं और कानपुर में मिलती हैं। तो तांबे की वस्तुएं सभी जगह मिलेंगी। तांबे की खान नहीं पूछ रहा है। तांबे की खान पूछता तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की तरफ हो जाता। आपको बताना 313 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर किस वंश का आधिपत्य रहा? पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है चोल वंश और चौथा है नंद वंश। तो आपको देना है जवाब बच्चों। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? निश्चित ही आप सभी को पता होगा ये टाइम पीरियड कब का है, जब आक्रमण किया था आपके यहाँ सिकंदर ने। उस समय राजवंश कौन सा था? नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गया था? आपको बताना है कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गया है बच्चों। आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए।
पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है आपका शेरशाह सूरी, तीसरा है राणा सांगा और चौथा है आपका सिकंदर लोदी। और आप सभी को पता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना जिसने की है वही राजधानी फतेहपुर सीकरी लेकर के जाएगा। तो आगरा से फतेहपुर सीकरी अकबर लेकर के गए हैं राजधानी, और जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे अकबर द्वारा बनाए गए बहुत सारी इमारतें हैं। अवध के स्थानीय सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? अवध के जो स्थानीय सूबेदार हैं सादत खान ने कब उत्तर प्रदेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था? पहला ऑप्शन है 1706 ईस्वी, दूसरा है 1722 ईस्वी, तीसरा है 1764 ईस्वी और चौथा है 1792 ईस्वी। शानदार प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा गया है और आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल पता है। ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल करेक्ट है। 1722 ईस्वी में सादत खान ने अवध को स्वतंत्र कर लिया था। ये टाइम पीरियड किस मुगल बादशाह का है? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये टाइम पीरियड किस मुगल बादशाह का है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 489 अच्छा यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब आपको बताना है 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश में कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन आयोजित हुए? अधिवेशन बताना है बच्चों, अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है कितना अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है आपके कांग्रेस का। 12 बार, 11 बार, 9 बार या 10 बार? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? यूपी में कितनी बार अधिवेशन बुलाया गया है कांग्रेस का? ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 बार बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश में जो जिला परिषद है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको देना है जवाब। और आप सभी को पता ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 5 वर्ष। मोस्टली जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पहली बार में 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं? और ये आपका क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं ये 25 नंबर का है क्वेश्चन। आपको बताना उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं। ए में है 72,425, बी में है 47,100 आपका 83, और सी में है 52,000 आपका 29, और डी में है 54,316। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं बच्चों, याद रखिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट है। 72,425 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आपको बताना उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है आपका 100, दूसरा है 104, तीसरा है 114 और चौथा है 116। तो आप सभी को पता है विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। विधानसभा में आपके कितने हैं? 100 हैं, और विधान परिषद में आपके कितने हैं? 403 हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है यूपी। ए में है आपका 45 का बताना है कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए आपके सामने है ऑप्शन 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, या 3,94,411 किलोमीटर, या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या आपका 2,44,000 आपका 534 वर्ग किलोमीटर। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। मुसम्मन छतरी कहाँ स्थित है बच्चों? आपके लिए नया क्वेश्चन भी हो सकता है। मुसम्मन छतरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, दूसरा आगरा के लाल किले में, तीसरा है बाला बेहट दुर्ग में, चौथा फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। मुसम्मन छतरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगरा के लाल किले में है मुसम्मन छतरी। राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। राजा जसवंत सिंह की छतरी का नाम आपको बताना है।
पहला है आपका गोवर्धन, दूसरा है आगरा, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है सादाबाद। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? राजा जसवंत सिंह की छतरी स्थित है, ये भी आपके आगरा में भी है। आगरा में बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें ये भी शामिल है। डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? डोम राजा के महल आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा मथुरा, तीसरा बनारसी और चौथा है आगरा। बताएंगे आपके हिसाब से क्या सही है, और इसका भी उत्तर बच्चों हो जाएगा आगरा। आगरा में ही है डोम राजा का महल, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कौन सी इमारत विश्व के 7वें आश्चर्य में से एक है? ताजमहल, झांसी का किला, लाल किला या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है 7 अजूबों में जो शामिल है वो है आपका ताजमहल। ये थे आपके 30 इम्पॉर्टेंट यूपी जी के क्वेश्चन। आगे हम और भी इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक